देखिए ये पत्रकार जदयू का पत्रकार है। सुनिए हम सरकार से जब मतलब अल्लाह के नाम पर किया हुआ सामान, जब अल्लाह के नाम पर जब संपत्ति दे दिया तो फिर उसमें दूसरे का दखल अंदाजी क्यों? अगर मुसलमान घबराता और डरता तो पहली बार फांसी को अशफाकुल्लाह खान नहीं चुनते हैं। अगर मुसलमान घबराता या डरता तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। और मैं कह रहा हूँ कि अभी भाजपा का समय है ना, सरकार में भाजपा है ना, अगर अभी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ होता तो भाजपा उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी नहीं कहते हैं। इन लोगों को इतनी दिक्कत है मुसलमान भाइयों से। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और मैं आपको बता दूं कि गांधी मैदान में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के बिहार के कोने कोने से इस वक्त बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और कि इस मामले में क्या सोचते हैं, सरकार से उनकी क्या मांग है। जो इतनी चिलचिलाती धूप में और प्यास को और तरसते हुए लोग यहाँ आए उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हजरत क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अनवारुल हक कासमी, नूरपुर जिला बेगूसराय का रहने वाला हूँ। बताइए क्यों आए यहाँ पर इतनी धूप में आप लोग? हम लोग यहाँ जो आए हैं अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए। हमारी शरीयत का जब नंबर आता है, जब हमारी शरीयत को बचाने की बारी आती है तो हम न धूप देखते हैं, न बारिश देखते हैं, न जमाने की तपिश को देखते हैं। बस हमारे दिमाग में यही होता है कि हम किसी भी तरीके से धूप की तपिश में जलकर, बारिश की बूंदों में रहकर बैठकर हम तमाम चीज़ों को झेलते हुए हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हमारी शरीयत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकीज़ा शरीयत अता फरमाई थी, उस शरीयत को हम बचाने के लिए तमाम चीज़ों को एक तरफ छोड़ देते हैं और ईमान को एक तरफ। और वो ईमान हमें ये उभारता है कि हम तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख करके हम सबसे पहले शरीयत की हिफाजत करें। क्या दिक्कत है आपको? सरकार जो तरमीम कर रहा है उसमें आपको क्या दिक्कत है? किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन हमारे लिए ये इसलिए है कि इस काला कानून जो सरकार लाई है इसके अंदर बहुत सारे तरमीमात हैं। सबसे पहले ये तो जब इंसान अपनी प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी को जब वक्फ कर देता है तो उसी वक्त से लेकर के हमेशा के लिए वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो जाता है। और ये वक्फ का सिलसिला सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से ही, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। और मुझे यकीन है कि जो रूल और जो कानून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था वो कानून उस वक्त भी था, अब तक भी है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। यही कानून के लिए हम मर मिटने के लिए आए हैं। तो सरकार चाहती है कि पहले अपने आप को ये पेश करे कि 5 साल आप ईमान पर सलामत है या नहीं। मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि ईमान का सौदा हम आपसे नहीं कर सकते हैं। हम ईमान के बारे में आपसे नहीं पूछ सकते हैं कि हमारे पास ईमान है या नहीं है। हम तो ईमान वाले हैं, रहेंगे और क़यामत तक रहेंगे। आपकी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बिल एक्ट बन चुका है, पार्लियामेंट के दोनों सदन से पास हो चुका है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो चुका है। तो अब क्या गुंजाइश बची? आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में केस है ना, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जजमेंट रिजर्व रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट तो स्टे लगा दिया, क्या करेंगे? स्टे कहाँ लगा है? अभी फैसला रिजर्व पर रखा गया है ना। अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट सीजीआई अपना फैसला हाथ में रखे, अब जैसा फैसला होगा उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? उम्मीद देखिए, सरकार से जब मतलब अल्लाह के नाम पर किया हुआ सामान, जब अल्लाह के नाम पर जब संपत्ति दे दिया तो फिर उसमें दूसरे का दखल अंदाजी क्यों? उस दखल अंदाजी का क्या मीनिंग रखता है? ऐसे क्रिश्चियन एक्ट भी है, हिंदू एक्ट भी है, वहाँ तो दो मुस्लिम का तो नॉमिनेशन नहीं होता है। यह महावीर मंदिर है, वहाँ का मठाधीश जो है हिंदू है, तो हिंदू लोग में मुसलमान जब नहीं घुस सकते हैं तो मुसलमानों के बीच में हिंदू क्यों आएंगे? दखल अंदाजी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे
सरकार दखल अंदाजी इसलिए कर रही है कि जो आप लोग जो वक्त बोर्ड को चला रहे हैं उसमें करप्शन बहुत है, उसको सुधारने की बात कर रहे हैं। करप्शन कहाँ करप्शन नहीं है। मेरे घर के मामला में खुद समझ लूंगा, आप क्यों समझिएगा। मेरे घर में अगर बुराइयां हैं तो हम आलिम दीन मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोग अक्लमंद बैठे हुए हैं जो दीन और खुदा के रसूल वाले हैं, वो समझ लेंगे। आप क्यों दखल दे रहे हैं। एक बात तो ये कि आईन के अंदर इक्वालिटी की बात की गई है, तो आप ऐसे कानून को नहीं ला सकते जो एक कम्युनिटी के खिलाफ हो। तो ये आईन के खिलाफ है ना, इसलिए इस बिल को रिजेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, करप्शन की बात आपने ये आवाज आई है, कोई करप्शन की बात नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है कि जमीन को बर्बाद कर दिया गया है या इसका इस्तेमाल से नहीं। जितने भी मसाजिद और मदारिस बने हुए वो सब वक्फ की जमीन पर बनी, उसका इस्तेमाल हो रहा कि नहीं हो रहा। ये गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं कि वक्फ की जमीन का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा, ये गलत बात है। इसलिए उसका इस्तेमाल सही। सरकार जब आप लोगों से, एक मिनट आवेंगे, सरकार जब आप लोगों से ये कह रही है कि भाई आप डाटा रिलीज कीजिए, कितने यतीमों के लिए स्कूल बनाए, कितने यतीमों के लिए मदरसे बनाए, वो डाटा क्यों रिलीज कर रहा है। क्या आप ये कानून और दीगर मज़ाहिब वालों के लिए लाएंगे, दीगर रिलीजन वालों के लिए यही ज़ाब्ता लाएंगे। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है ना। रूल इज रूल, ज़ाब्ता है। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं जितना वो नहीं है। आईन ये कहती है कि हम जात, बिरादरी, रंग, रूप सबसे उठ करके इस पर बात होनी चाहिए। एक कम्युनिटी को टारगेट करना और बाद बाकी को नजरअंदाज करना ये आईन के खिलाफ है, इसलिए ये बिल नहीं आनी चाहिए। हमारा सरकार से ही मुतालबा है कि इस बिल को वापस ले। तो इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत अमित पांडे जुड़ चुके हैं। अमित पांडे किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और ये बोलते तो बहुत अच्छा बोलते, लोग सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। देखिए, असर पूरा पड़ने वाला है और हमारी लड़ाई न सरकार से है न किसी और से है। हमारी बस इतनी मांग है कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है इसको सरकार चुपचाप वापस ले ले। जो मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन है वो चुपचाप उन्हीं के हाथों में रहने दे। सीधी सी बात है, इसके अलावा कोई मांग कहाँ है किसी की, और सरकार इसी को नहीं मान रही है, तो ये बेईमानी है कि नहीं है। एक मिनट रिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो रिफॉर्म एजुकेशन डिपार्टमेंट कीजिए, आप रिफॉर्म करना हेल्थ में कीजिए। ये हमारे साथ रिफॉर्म नहीं, हमारे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, ठीक है। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। ये हम लोग पर थोपा जा रहा है, हम लोग मांग नहीं रहे हैं, हम लोग पर थोपा जा रहा है, ठीक है। दो चंद रसायल पेश करते हैं कि मजलूम पर सियासी निशाना है वक्फ बिल, मजलूम पर सियासी निशाना है वक्फ बिल। हाकिम के पास खजाना है वक्फ बिल, हाकिम के पास। वो चाहते हैं कौम की बर्बादियां हो, वो चाहते हैं कौम की बर्बादियां ही हो, बर्बादियों का एक वास्ते बहाना है वक्फ बिल। तो जो संशोधन किया गया उस पर क्या ऑब्जेक्शन है। सरकार तो अलग तर्क दे रही है, वो तो कह रही है हम माइनॉरिटी के भरोसे के लिए, भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। भाजपा कब से भाई माइनॉरिटी का भला करने लगी। भाजपा माइनॉरिटी का भला करेगी कभी। ये वही बात हो गया कि आरएसएस जो है कह दी कि हम आजादी का लड़ाई लड़े थे, तो भाजपा अगर माइनॉरिटी का भला कर रही है तो ठीक है। हम भी देखिए सोना के हेलीकॉप्टर से आए हैं, लगा हुआ है लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। गजब का बात कर रहे हैं। भाजपा जो है भलाई कर रही है। इस सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों को परेशान करने के लिए लाया गया है अधिनियम। भाजपा नहीं चाहती कि मुसलमान नमाज पढ़े, भाजपा नहीं चाहती। अब देखिए, आपने देखा होगा पिछले साल ही, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, पिछले साल रमजान का पाक महीना चल रहा था, उस दौरान हमारे कुछ भाई दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे। एक पुलिस वाला आता है और लात मारता है कि नहीं। अब आप बताइए सरकार किसकी है। अभी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी भाजपा और जदयू की सरकार है, वहां भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी। और वक्फ के बारे में बढ़िया बात करेगा। बेईमानी है, फालतू का बात हो रहा है यहाँ। वक्फ खत्म ही कर दिया। वक्फ बोर्ड देश के मुसलमानों का हक है, अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। वक्फ के खिलाफ अगर कोई भी आदमी बोलेगा तो ये गलत बोल रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर कोई ला रहा है तो गलत करा। अच्छा, एक और जुमला सुने होंगे आप बहुत पहले कि अगर कहीं भी वक्फ बोर्ड दावा कर दे कि जमीन हमारा है तो ये वक्फ का हो जाएगा, दावा कर दे तो ये वक्फ का हो जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा परसेप्शन, झूठा परसेप्शन क्रिएट किया गया है। और आपको बता दें कि देश में मुसलमानों को बदनाम करने की कवायद छिड़ गई है। अभी आप बढ़िया ये टोपी ओपी पहने हैं ना, अगर आप वही टोपी पहन लेंगे मुसलमान वाला और दाढ़ी उड़ी बढ़ा लेंगे तो भाजपा जो है आपके साथ क्या करेगी आपको ही पता है, हमको ही पता है। अगर देश में अभी भी सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको भी अल्पसंख्यकों के साथ मिल करके रहना पड़ेगा। एकता का राज चलेगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये जो
जो मुसलमान धूप में पसीना बहा रहे हैं, इतने तपिश में लोग खड़े हैं, ये बिल अब एक बन चुका है। आपको क्या लग रहा है सरकार इतनी आसानी से मान जाएगी? सरकार माने ना माने, लेकिन सरकार को पता चल रहा है कि ताकत क्या होती है। कोई कमजोर नहीं है अभी भी। आप बताइए, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, ये देश गांधी का देश है, गोडसे का नहीं है। गांधी जी ने एक चीज हम लोगों को सिखाया कि अगर शांति से तुम आंदोलन करो तो तुमको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो वही शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, सीधी बात है। अब बताइए, किसान थे हमारे, 3 काले कानून लाए गए किसानों को परेशान करने के लिए। किसान भाई आंदोलन पे बैठे, वापस ली कि नहीं ली सरकार? वापस ली। तो वक्फ संशोधन अधिनियम को भी सरकार वापस लेगी, और लेना पड़ेगा, सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार को मजबूर कर दिया जाएगा इस तहत। अभी आप बताइए, और आप भी देश देखिए, काफी माइनॉरिटी सारा एक है और एक होके लड़ेंगे। देश देखिए काफी विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, और देश को अगर बचाना है तो एक साथ मिलजुल करके इस सत्तारूढ़ पार्टी से लड़ना होगा, सरकार से लड़ना होगा। सरकार के खिलाफ बोलना जरूरी है, और बोलता हुआ है जिसमें जान होती है, चुप रहना मुर्दों की पहचान होती है। आपको सवाल हमसे नहीं करना चाहिए, आपको सवाल करना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी से। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष अभी कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, भाजपा से राज्यसभा का सांसद। उससे भी सवाल कीजिए आप लोग, लेकिन उससे सवाल नहीं, सवाल होगा अमितेश पांडे से कि आप यहाँ क्यों आए हैं। भाई आना पड़ेगा, हर किसी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आपकी वक्फ की जमीन छीनी जा रही है तो कल हमारे मठ छीने जाएंगे, हमारी मंदिरें छीनी जाएंगी, तो सब कुछ छीना जाएगा। ये सरकार कोई हिंदू या मुसलमान की सरकार नहीं है, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। और आपके वक्फ की जमीन अडानी को देगी, उसके बाद हमारे मठ की जमीन अडानी को देगी, उसका जो बौद्ध स्तूप है उनकी जमीनों को अडानी को देगी, फिर चर्च की जमीनों को अडानी को देगी। सारा कुछ अडानी को दिया जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, देश का हो जाएगा बेड़ा गर्क। तो भाजपा कुछ नहीं करने वाली है किसी के लिए। तो आपको क्या लग रहा है सारे सिनारियों से जो बिहार का विधानसभा इलेक्शन होने में, इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट पूरा पड़ेगा। एक हमारे बहुत बड़े सेकुलर नेता हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, जेडीयू, उनको मुसलमान भी पूरा वोट देता था, अब वोट नहीं जाएगा उनको। इसलिए नहीं जाएगा, आपने वो गाना सुना होगा कि छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, वही मिजाज बदल चुका है। नीतीश कुमार जी सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेते थे, जब वक्फ का बारी आया बोलने का तो उसके खिलाफ में वोटिंग करके सरकार को नहीं गिरा सकते थे, गिरा सकते थे, लेकिन ये चुप रहे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चिराग पासवान, रामविलास जी बहुत बड़े सेकुलर नेता हुए हैं, चिराग पासवान चुप रहे, मोदी के हनुमान बने रहे हैं। चिराग को वोट नहीं देगा देश का तमाम अल्पसंख्यक। उसके बाद आप देखिए इधर चंद्रबाबू नायडू, उनको वोट नहीं देगा, तो धीरे धीरे सारा कुछ बदलेगा। माहौल बदलने वाला है साहब, चिंता मत कीजिए, सब बदलेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो मुसलमानों के मसीहा माने जाते, तो वो ये कह रहे थे कि अगर मेरी बात इस चीज को, अरे मेरी बात सुनिए, नहीं आप मेरा बात सुनिए, हम आपका नहीं सुनेंगे, नहीं आप मेरा सुनेंगे, हम आपका नहीं सुनेंगे। ये पत्रकार अभी क्या कह रहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के मसीहा है। नहीं, सुनिए सुनिए, मैं बोला सुनिए, चलिए थे नीतीश कुमार मुसलमानों के मसीहा और वैसी साहब भाजपा का बी टीम, ये बेईमानी है कि नहीं है? बेईमानी है कि नहीं है, ये बताइए। इसको शुद्ध दोहरा चरित्र कहा जाता है। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात क्या सुन लीजिए, बताइए। मसला ये तो नीतीश कुमार इस पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि भाई हमने 10 चीजों में से अगर 2 चीज में आपका समर्थन नहीं किया, इसका मतलब हमारे 8 चीजों पे तुम पानी फेर दोगे। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं। पूरा शरीर ठीक है, आपका हाथ काट दिया जाए तो आपके लिए बढ़िया है भाई। ज्यादा नहीं को हम कुछ किए हैं, हाथ तो आपका एगो कटा हुआ है, तो माइक अब पकड़ पाएंगे। जब माइक ही नहीं पकड़ पाएंगे तो भूखे मरेंगे कि नहीं? तो जब मुसलमान का वक्फ नहीं रहेगा तो मुसलमान अपने पूर्वजों की कब्र कहाँ खोजने जाएगा? बताइए। जब आप मरेंगे तो आपकी कब्र आपको कहाँ दफनाया जाएगा? क्योंकि कब्रिस्तान भी वक्फ के अंदर आता है, तो भाजपा ले लेगी, तो फिर कहेंगे नहीं भाई कब्रिस्तान ने तो खाली लिए हैं। जदयू का नेता बोलेगा, क्या बोल रहे हैं कि मुसलमानों तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी पढ़ा लिखा मुसलमान है वो कभी नहीं घबराता है किसी भी चीज से। और ये जेडीयू का नेता बोल रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, और अभी मुहर्रम भी का समय भी चल रहा है, आपको पता होगा। और करबला के बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे, जानते हैं, अमितेश पांडे को बताने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा और जदयू नहीं बताएगी, और भाजपा जदयू नहीं नसीहत देगी कि घबराओ कि मत घबराओ। मुसलमान न घबराता था, न डरता था, न डरता है, न घबराता है। वो पहले भी अपने बात पे कायम था, अभी भी अपने बात पे कायम है। अगर मुसलमान घबराता और डरता तो पहली बार फांसी को अशफाक उल्लाह खान नहीं चुनते। अगर मुसलमान घबराता या डरता तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। और मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का समय है ना, सरकार में भाजपा है ना। अगर अभी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ होता तो भाजपा उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी नहीं कहते हैं।
इन लोगों को इतनी दिक्कत है मुसलमान भाइयों से। बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।